खालिद बिन वलीद। हजरत खालिद इब्ने वलीद खालिद बिन वलीद को आज भी दुनिया इस्लाम का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट जनरल मानती है, और तारीख गवाह है कि नेपोलियन, जूलियस सीजर जैसे बड़े बड़े रोमन एम्परर्स भी आज तक कोई ना कोई जंग तो लाजमी हारे ही होंगे, मगर ये सहाबी, ये वॉरियर इस्लाम के आज तक एक भी जंग नहीं हारे। जी हाँ, एक भी जंग नहीं हारे, मगर ये सिर्फ मुमकिन हुआ उनकी वॉर प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज की मदद से। मगर आपके दिमाग में एक सवाल तो लाजमी आया होगा, आखिर ये स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग ऐसी क्या थी जिनकी मदद से खालिद बिन वलीद आज तक एक भी जंग नहीं हारे। लेट्स फाइंड आउट। दोस्तों, खालिद बिन वलीद 525 ईस्वी में कुरैश मक्का के कबीले बनु मखजूम में पैदा हुए, जो कि काफ़ी पावरफुल और रिच कबीला था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम वलीद इब्न अल-मुगीरा था, जो कुरैश मक्का के कबीले बनु मखजूम का सरदार था। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत करने से पहले जो लोग नए नए ईमान लेकर आए थे, उन लोगों पर इसने जुल्म की इंतहा पार कर दी। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सब देखते हुए बड़े हुए थे, तो बड़े होकर भी इसके नतीजे में उन्होंने भी इस्लाम की दुश्मनी ही इख्तियार की। आगे चलकर ग़ज़वा ओहद में उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग भी की, मगर आगे चलकर जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने ऐसी ऐसी इस्लाम के लिए खिदमत अंजाम दी जो आज भी लोग वैसे ही याद रखते हैं, जैसे खलीफाओं की खिदमत आज तक याद रखी जाती हैं। सुलह हुदैबिया के बाद उन्होंने भी इस्लाम कबूल करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जंग बदर के बाद उनके भाई खालिद बिन वलीद, जो पहले से एक मुसलमान थे, उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी। वलीद बिन वलीद के ख़त लिखने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर देते हैं और वो निकल पड़ते हैं मदीना की जानिब, जहाँ रास्ते में उन्हें अमर बिन अल आस और उस्मान बिन तलहा भी मिलते हैं, और अमर बिन अल आस आगे जाके इस्लाम के लिए मिस्र भी फ़तह करते हैं। उस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, तो सब्सक्राइब। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु ने अपनी पहली जंग मौता में शिरकत की, मगर ये जंग 2 लाख रोमियों के ख़िलाफ़ लड़ी गई। दोस्तों, वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिस को आर्मी जनरल बनाया था, मगर सामने 2 लाख की फ़ौज से लड़ना कोई आसान काम नहीं था, तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस शहीद हो गए। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस जब शहीद हुए तो उनकी कमांड हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब ने ले ली, और जब हज़रत जाफ़र अबू तालिब शहीद हुए तो उसकी कमांड हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने ले ली। लेकिन जब हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो गए तो हज़रत खालिद बिन वलीद निकल कर सामने आए और उन्होंने पूरी मुस्लिम आर्मी को संभाला, उन्हें रिट्रीट किया और 2 लाख रोमियों में से निकाल कर उन्हें एक महफूज मकाम पर ले गए। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस जंग के दौरान 9 तलवारें तोड़ी, जिसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। दोस्तों, फ़तह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमांड में 4 दस्ते, जिनमें से एक दस्ता हज़रत खालिद बिन वलीद लीड कर रहे थे, और बड़ी ही कामयाबी से अपने दस्ते को संभालते हुए उन्होंने मक्कियों के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई भी की। कुछ अरसे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन्हें जंग हुनैन में एज ए लीडर भी भेजा गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिन चल रहे थे तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने दुम्मतुल जंदल जाने वाली फ़ौज को लीड किया और उसके किले पर कामयाबी से कब्ज़ा भी कर लिया, और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज में शिरकत भी की, और यहाँ पर उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगी दौर ख़त्म होता है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं और हज़रत अबू बकर का दौर शुरू होता है। हज़रत अबू बकर का दौर शुरू होते ही सबसे पहले उन्होंने उन लोगों के ख़िलाफ़ जंग की जो अपने नबी होने का दावा करते हैं, जबकि हम मुसलमान ये मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ने एक भी नबी इस दुनिया में नहीं भेजा। तो उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 11 दस्तों में से भेजे हुए एक दस्ते को लीड किया, और उन्होंने जंग बुज़ाका में एक झूठे नबी तुलैहा को भी मार गिराया, और उन्होंने अपने दौर में सबसे ताकतवर फॉल्स प्रॉफिट मुसलमा कज़्ज़ाब को भी हराया, एक तारीख़ी जंग में, जिस जंग को हम जंग यमामा के नाम से याद रखते हैं। इस जंग को बाग़ मौत भी कहा जाता है क्योंकि इस जंग में बहुत सी खून रेज़ी हुई थी, और मुसलमा कज़्ज़ाब को एक गुलाम वहशी और अबू दुजाना ने कत्ल किया था। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने टाइम में पर्शियन जैसी सुपर पावर को भी क्रश किया था, जिसमें हिरा की मकाम की फ़तह नहायत पीसफुल तरीके से हुई थी, जिसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ और हिरा के लोगों को प्रोटेक्शन भी दी गई। उन्होंने इराक़ के काफ़ी अलग अलग मकामात को भी फ़तह किया, जिनमें अल अनबर, ऐन उत्तमर, दुमा और फिराज जैसे मकामात भी शुमार होते हैं। इन जंगों के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से हज़रत खालिद बिन वलीद को शाम की तरफ भेजा गया, और उन्होंने दमश्क के मकाम के करीब अपनी मुस्लिम आर्मी को ज्वाइन किया। इन कुछ छोटी जंगों के बाद सबसे बड़ी जंग अजनादैन में हज़रत खालिद बिन वलीद को सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इसके कुछ ही अरसे बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की डेथ हो चुकी है, और अब दौर शुरू होता है हज़रत उमर की खिलाफत का।
خالد بن ولید نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کافی فتوحات اسلام کے لیے انجام دیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک بڑے شہر بصرہ پر اسلام کا جھنڈا لہرایا اور اس کے بعد رومن امپائر کو جنگ فعل میں بھی شکست سے دوچار کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر ان کو ڈسمس کر دیتے ہیں جنرل کے عہدے سے۔ کیوں جنرل کے عہدے سے ڈسمس کرتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ ساری کی ساری فتوحات ان کے جنرل ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو شخصیت پرستی سے بچانے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو جنرل کے عہدے سے ہٹا کر حضرت ابو عبیدہ کو جنرل بنایا، اور حضرت ابو عبیدہ نے ان کو جنرل ان کمانڈ بھی رکھا۔ اس کے بعد باقی کے جنرلز کے ساتھ مل کر انہوں نے یروشلم کو بھی فتح کیا، جو کہ کافی پیسفلی فتح ہوا تھا اور کوئی خون ریزی نہیں ہوئی تھی۔ پھر وہ ایک بیماری کے چلتے شام کے شہر ہومس میں وفات پا گئے، اور مرنے سے پہلے ان کے الفاظ یہ تھے، وہ اپنے دوست سے پوچھتے ہیں کہ کیا میرے جسم پہ تمہیں کوئی ایک بھی جگہ ایسی نظر آ رہی ہے جہاں پر کوئی زخم نہ ہو؟ تو ان کے دوست نے حیران ہو کر کہا، واقعی آپ کا جسم تو پورا زخموں سے بھرا ہوا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا، میں نے اپنی جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ان سب میں شہید ہونے کی بہت کوشش کی، اپنے گھوڑے پر اکیلے بیٹھ کر ہزاروں تعداد کی فوج کے اندر گھس جاتا تھا مگر کوئی نہ مجھے مار سکا، اور آج میں یہاں ایک بیمار اونٹ کی طرح اپنے بستر پر شرم سے مر رہا ہوں۔ جس پر ان کے دوست نے جواب دیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا، تب ہی یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ آپ کو اللہ کی تلوار کو، خالد بن ولید کو کوئی بھی کسی جنگ میں نہیں توڑ سکتا۔ اور آج خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شام کے ایک شہر ہومس میں دفن ہے۔ سبسکرائب